जब जाल कोई रोक टोकने वालों को ना दी तो कभी कभी आदमी सुन के भी खुश हो जाता है। देखा नहीं है अभी, लेकिन सुना है। ऐसे ही हम किसी अच्छे आदमी की प्रशंसा सुन लें, सुनते हैं केवल, अरे यार फलानी जगह एक व्यक्ति रहता है वो बड़ा अच्छा है। अगर देखवे का हो कहीं हमारा विवाह का कुछ देखो तो होता है तो उनके वहां वो अच्छे हैं, हमने सुना है, देखा नहीं है। ऐसा ही रुक्मणी ने भी सुना है, देखा नहीं है। तो रुक्मणी जी सोचने लगी विवाह कैसे होगा, शिशुपाल से तो मैं विवाह नहीं करूंगी, बोले मर जाऊंगी। तो रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में एक पत्र लिखा भगवान को, और पत्र में लिखती है रुक्मणी जी, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणताम ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताखिल अर्थलाभम तच्युत विश्वाति चित्रम पत्र में। और पत्र दिया पंडित जी को, और पंडित जी से कहती है ये पत्र को चुपचाप लेके जाओ और भगवान को दे देना, खोलना मत। रास्ते में किसी का पत्र पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। आजकल तो व्हाट्सएप में लॉग होता है, आजकल तो वैसे ही नहीं पढ़ सकता आदमी। पहले से चिट्ठियां आती छुपा के रखते थे, माता में छुपा दे हो का शास्त्र और देख लेना फरफोड़ आ जाए तो छुपा देते थे। तो चिट्ठी है, चिट्ठी को खोलना नहीं चाहिए। तो इस चिट्ठी को लेकर किसको देना है, भगवान को। और हमारी टीवी सीरियलों में आग लगे, इन्होंने वो पत्र किसको दिखा रखा है, कोई ना वो पुरुष ही है ना वो स्त्री है, वो लेके जा रहा है पत्र और बीच बीच में लड़ भी रहा है, मर रहा है वहीं। हे भगवान, ना शास्त्र का सहारा लिया, खूब मसाला लगा के दिखाते हैं नाटक। और हमारी माताएं बहनें कितनी सीधी शादी है, बेचारे खाब खोल के देखे हैं, बहुत ही अच्छा हो रहा है। नाटक देखेंगे, नाटक बना के रखा है भगवान को, फिर हम भी नाटक ही करते हैं जिंदगी में। ब्राह्मण के द्वारा पत्र दिया गया, ब्राह्मण देवता विद्युत गति से भगवान के पास पत्र देके आ गए। सुबह सुबह का समय, भगवान ने देखा अरे ब्राह्मण देवता कहां से आना हो रहा है। पंडित जी कहते हैं महाराज बहुत जल्दीबाजी में आया हूं, लो तुम्हारा पत्र है, इसको पढ़ो, फटाफट पढ़ो। अरे तुम पत्र लाए हो और बिना भोजन किए, बिना अतिथि संस्कार की कैसे जा रहे हो, रुको तो सही थोड़ी देर। महाराज मैं क्या करूं, रुक के। अरे पत्र लाए हो, पढ़ो तो सही इसे। पंडित जी कहते हैं महाराज ये पत्र नहीं पढ़ सकता मैं, क्योंकि रुक्मणी ने मना किया है। भगवान कहते हैं मना तो किया है, लेकिन पत्र किसके लिए भेजा है, मेरे लिए ना। तो मैं कहता हूं पढ़ो, क्योंकि सबसे चीजें छुप सकती हैं, माता पिता गुरु देवता से हमको कोई चीजें नहीं छुपानी चाहिए, इसलिए पढ़ो। तो रुक्मणी का पत्र भगवान पंडित जी पढ़ने लगे। पढ़े रुक्मणी जी का पत्र, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना। हाँ, अपनी भी सारी चीजें पढ़वाई देना, फिर नहीं पढ़ना चाहिए, छुपा के मत रखना। तो रुक्मणी जी के पत्र में लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणताम में निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताखिल अर्थलाभम त्वय्युता विसति चित्तम पत्र में। रुक्मणी जी ने लिखा, 7 श्लोक लिखे हैं। ऐसे ही हमारे शादी में भी 7 फेरे होते हैं ना, तो पत्र में श्लोक भी 7 ही लिखे हैं। हे भुवन सुंदर, मैं आपके गुणों को सुन के, मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन आपके गुणों को सुनकर मैंने आपके गुणों को अपने हृदय में धारण कर लिया है। इसलिए हे नाथ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। आपका शील स्वभाव, आपके गुण सुने हैं मैंने, आपका शीलता सुनी है, आपका प्रभाव सुना है, इसलिए मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूँ। बहुत है भलचो नैनीताल, एक बार देखो ना भी, कहते हैं ना हमने देखा थोड़ी है, सुना है। इसलिए रुक्मणी जी कहती हैं,
का त्वं मुकुंद महती कुलशील रूपम विद्यावयोद्रगणधाम तुल्यम धीरां पतिं कुलवतीं न व्रणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम। वो कन्या भाग्यवान होगी माधव जो आपसे विवाह कर लेगी। आपके कुल, आपके गुण, आपके शील आचार्य से मैं इतना प्रसन्न हो गई हूं, अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। इसलिए प्रभु आप मुझसे विवाह कर लीजिए। आप से विवाह करके मैं अनुग्रहित हो जाऊंगी। जैसा 7 फेरों के जो 7 वचन होते हैं वही इन 7 श्लोकों के भी वचन है। को जानता हो 7 फेरन का 7 नियम? हाँ महाराज कहा जानू 7 फेरन का 7 नियम। जब बेटे ब्याज की भी फला रात पड़ से हम लोग बाबू जब तो ब्याह न हो रहे थे न है तो हे भगवान हो क्या नहीं उन्होंने तो ब्याह 7 फेरों के 7 नियम इन्हीं श्लोकों के माध्यम से बने हैं। तीर्थ व्रत्योद्यपानम यज्ञ कर्मम मया सह प्रियम वयम कुर्यः। ये पहला वचन है। कन्या मांगती है पहला वचन तीर्थ व्रतोद्यापनम। आज के बाद तीर्थ उद्यापन मेरे बिना नहीं करोगे, मुझे साथ में लेकर चलोगे, तीर्थ यात्रा को जाएगी तो हाँ कहीं भी जाओगे मैं छाया की तरह आपके साथ रहूंगी। दूसरा वचन मांगती है कन्या पुण्याम यथाम सपितरो ममापि पूजिए। तो जिस प्रकार आज तक तुम अपने माता पिता की पूजा करते थे उसी प्रकार से मेरे माता पिता का भी सम्मान करोगे ना, तब तो मैं आपके बाएं भाग में आती हूँ। ये दूसरा वचन मांगती है कन्या। तीसरा वचन मांगती है जीवनस्य अवस्थात्रये पालनम कुर्यात्। जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्य अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इन तीनों अवस्थाओं में तुमको मेरा पालन करना पड़ेगा। जो तो तुम मैं पाल सकता तो ले जाओ, न तो जय पूछा महाराज। पुरुष हाँ तो वचन देता है कि मैं तुमको धर्म अर्थ से अपने जीवन संगनी बना के रखूंगा। ये तीसरा वचन है। चौथा मांगती है कुटुंब संपालनम सर्व कार्य कर्तु प्रणीताम यदि कातम कुर्याः। कुटुंब संपालनम। आज तक तुम अकेले थे, जहां मर्जी वहां घूमते थे, रात को 12 बजे आओ चाहे दिन में 12 बजे आओ, कोई तुमको रोकने वाला नहीं था। लेकिन अब तो विवाह हो गया है तो अब आप बद गए हैं। जसो मैं बोल तसो तुम कर्ण कर्ण हो। हाँ इसलिए अब आप फ्री नहीं हैं, आजाद नहीं हैं। इसलिए कुटुंब का परिपालन तो तुमको करना पड़ेगा। अगर करने में समर्थ हो तो हाँ कहो। ये चौथा वचन है। पांचवा वचन मांगती है स्वकार्ये व्यवहार कर्मण्ये ममापि मंत्रयेता। मतलब आज बेटे तुम जेल काम करना, धान बेचो भले क्यों बेचो, कतु पैंस भाई सबसे पहले लागे मुझे दोगे और मुझसे पूछोगे कहां देना, कितना दूं कितना नहीं दूं। हे भगवान अब बेचारा क्या करेगा वहां पर, तो वो हाँ ही कहेगा। तो हाँ तो ये 5वां वचन है। कोई भी कार्य लेन देन के काम में मुझसे सहभागिता अवश्य करनी पड़ेगी भैया। ये 5वां वचन है। छठा है विवाहे लेन देने में सा न मेन पानम न सविधे सखिनाम ध्यूतम न वाशितम। मेन पानम, मैं कहीं सखियों अच्छा कभी हमसे कोई झगड़ा भी हो जाए परिवार में, जहां पर 2 बर्तन होंगे तो आवाज तो आएगी ही। तो कभी हमारा झगड़ा हो जाए तो मैं अपनी सखियों के साथ बैठी हूँ, परिवार वालों के साथ बैठी हूँ, तो मुझे कभी डांटोगे नहीं। डांटना भी होगा तो मुझे अकेले में डांटोगे। हाँ ऐसा नहीं कि भरे समाज में बाजार में मेरी बेइज्जती कर दो तुम। ये छठा वचन मांगती है। 7वां वचन मांगती है परस्त्रियम मात्र समाम वीक्ष्य। जितनी भी संसार में और स्त्रियां हैं उनको अपनी मां के समान मानोगे। ये 7 वचन हैं स्त्रियों के।
अच्छा, ये 7 वचन भी पूरे तब होते हैं जब स्त्रियां भी 7 वचन स्त्री भी देती है कि मैं भी आपके परिवार को अपने परिवार जैसा समझूंगी, अपने सास ससुर को अपने माता पिता जैसा समझूंगी। बहु भी सोचती है गाँव जाना लगने खा जानू मैं ये साज्य की जो बप हो बबाला जो हो, जब देखो रात ब्याल कड़कड़ाहट चाहिए मरला ना सगंदो बुढ़ी। जोर से नहीं बोलेगी लेकिन मन में तो यही बोलती है। उसके बाद जब कन्या पैर धोती है ना बर के, कन्या जब बर के पैर इसी प्रकार जीवन भर धोए तब वो 7 वचन भी पूरे माने जाते हैं। नहीं तो कन्या ना कन्या अपने वचनों को मानती है, ना पुरुष अपने वचनों को मानता है। आजकल कोई किसी के वचनों को नहीं मानता। कन्या के जो सप्तपदी होती है, सप्तपदी जानता हो ना जानना कोई सप्तपदी महाराज जो 50 साल है ना ब्याह को जानो सप्तपदी। ये तो ब्राह्मणों की भी जो एक कमी है, ब्राह्मणों की भी कमी क्या है, जजमानों की कमी। जजमान पंडित जी फटाफट करो शॉर्ट फटाफट, और पंडित जी भी फटाफट ही होती है, बिल्कुल शॉर्ट ही हो जाता है। यज्ञ कर्म आदि जो भी काम होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, कितना भी झगड़ा हो जाए मैं साथ नहीं छोड़ूंगी। कन्या पहला वचन मांगती है। दूसरा वचन कहती है कि अपने आपके बालक व्रत सबके समान एक समान व्यवहार करूंगी। तीसरा वचन मांगती है प्रतिदिन आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। चौथा वचन कहती है मैं हमेशा स्वच्छ रहूंगी, श्रृंगार करके रहूंगी और वाणी से कर्कश कभी नहीं बोलूंगी। पांचवा कहती है सुख दुख में हमेशा मैं आपका साथ दूंगी। छठा कहती है सास ससुर की सेवा अपने माता पिता के सहयोग में करूंगी। सातवां कहती है धर्म अर्थ काम में आपकी हमेशा सहायता करूंगी। कौन अपने इन वचनों को, कौन सी बालिका मानती है, कौन सा पुरुष अपने वचनों को मानता है। सजनों भगवान ने पढ़ा तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान तुरंत दौड़ पड़े और भगवान ने रुक्मणी द्वारपाल लगा दिए हो। रुक्मिणी को खतरा था कहीं ना कहीं से आएगा ये, तो द्वारपाल लगा दिए। सेना खड़ी है भैया। भगवान इतने सुंदर हैं। भगवान पहुंच गए द्वारपाल। सेना ने देखा और कहती है, उसमें लिखती है मैं भगवती मंदिर में भगवती का पूजन करने के लिए जाऊंगी, वहीं से मेरा हरण कर लेना। द्वारपाल ने देखा भगवान आए हैं, ओहो कितना सुंदर है ये, तो दिखने का ये नहीं समझे कि ये इसको हरण करने को आया है। जब भगवान सामने आता है तो लोग मोहित हो जाते हैं। दूसरा कहता है इसके गले में माला कितनी अच्छी लगती है। तीसरा कहता है मकुट देखो कितना बढ़िया है। चौथा बोला देखो कानों में कुंडला, हा हा। पांचवा कहता है बांसुरी तो देखो कामदेव भी शर्मा जाए। भगवान मंदिर के अंदर पहुंच गए और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के बाहर को लाए। एक कहता देखो तो अभी तक अकेले अकेले अच्छे लग ही रहे थे, अब तो साथ में और कितने सुंदर लग रहे हैं। और भगवान हौले हौले अपने रथ में सवार हुए। जब भगवान चले गए तब इनकी नींद टूटी। अरे ले गो दौड़ पड़े भगवान के पीछे और सभी द्वारपाल सेनापति। रुक्मी भी भगवान के पीछे दौड़ पड़ा। पीछे पीछे बलभद्र भगवान भी आ गए। कन्हैया कहते तुम कैसे आए? बलभद्र कहते हम जानते थे कि तुम इतनी जल्दीबाजी में भागे हो तो कुछ ना कुछ उत्पात करने जा रहे हो, इसलिए हलमुसल लेके हम भी पहुंचे हैं। रुक्मी से बहुत भीषण युद्ध हुआ। भगवान रुक्मी को मारने को तैयार हो गए। रुक्मणी ने पैर पकड़ लिए, ये मेरा भाई है, इसको अभी मत मारो, भाले बाद में तुमको जो करना हो करो, लेकिन अभी तो मेरी शादी हो रही है, इसे मत मारो। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान रुक्मणी को लेकर अपने घर में आए और रुक्मणी से विधि विधान के अनुसार विवाह किया। पूरे बाल मुकुंद भगवान की